नेहा को अब यहाँ घुटन हो रही थी। उस रिपोर्ट को हाथ में लिए वो सदमे में पिछले आधे घंटे से खड़ी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। उसका पति मयंक उसके साथ इतना कुछ कर गया, उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो वो दुनिया भर के ताने अपने पति मयंक के प्यार में भुला देती थी, और कहाँ ये रिपोर्ट। मयंक का प्यार क्या केवल छलावा भर था? क्या सच है क्या झूठ, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। पर इस बात को वो मयंक के मुंह से ही सुनना चाहती थी। लेकिन मयंक तो अपने परिवार वालों के साथ अपनी छोटी बहन सावी की सगाई में गया हुआ था, उसे यहाँ घर पर अकेला छोड़कर। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी हंगामा हुआ था इस बात को लेकर। बरबस ही नेहा को वो दिन याद आ गया जब 5 साल पहले वो मयंक की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। दोनों की ही अरेंज कम लव मैरिज थी। लव मैरिज जब मजबूरी में अरेंज की जाती है तब जाहिर सी बात है कि ससुराल वालों के दिल में बहू को जगह बनाने में वैसे भी बहुत देर लगती है। शादी कर नेहा जब ससुराल आई तो ससुराल में सास मालिनी जी, ननद सावी, देवर सुदेश और पति मयंक ही था। घर में सास मालिनी जी का रुतबा था। मजाल है उनके सामने दोनों बेटे कुछ कह पाए। पर नेहा ने अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी उनका दिल जीतने में। अपनी तरफ से उसने हमेशा ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों को कभी खुश नहीं होना था, ना वो लोग हुए। और इस आग में घी का काम नेहा के मां न बनने ने पूरी तरह से किया। शादी के 2-3 साल तक तो मयंक खुद ही बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन 1 साल पूरा होते होते तो मालिनी जी ने बच्चे की रट लगा ही दी। उनका बच्चे के लिए इतना मन देखकर आखिर मयंक फैमिली प्लान करने को तैयार हुआ, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी नेहा इसे कंसीव नहीं कर पाई। इन्हीं कोशिशों में 2 साल और निकल गए। साथ ही साथ मालिनी जी के ताने भी तेज होते गए। तब डॉक्टर के कहने पर नेहा और मयंक ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप कराया। पहले तो मयंक तैयार ही नहीं हुआ और ना ही मालिनी जी इसके लिए तैयार थी। उनके अनुसार तो कमी नेहा में ही थी। बड़ी मुश्किल से मयंक राजी हुआ था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि कमी नेहा में थी। हालांकि नेहा ने रिपोर्ट नहीं देखी थी, उसने तो बस मयंक की बातों पर विश्वास किया था। बस तब से मालिनी जी ने मयंक की दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। हालांकि मयंक कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बच्चा गोद लेने के लिए भी कहा, लेकिन मालिनी जी इसके लिए तैयार नहीं हुई। अब तो देवर सुदेश की भी शादी हो चुकी थी और देवरानी प्रिया ने 2 महीने बाद ही खुशखबरी भी सुना दी। बस फिर क्या था, तानों का वार और तेज होता गया। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब मालिनी जी अपने तानों से नेहा के दिल के टुकड़े टुकड़े ना कर देती, लेकिन हर बार नेहा के पति मयंक ने उसके साथ दिया। बस यही उसके लिए सुकून के पल होते थे कि और तो कोई नहीं, लेकिन पति तो साथ है। कुछ ही दिनों बाद मालिनी जी ने नेहा का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर कर दिया, साथ ही एक छोटी सी रसोई भी बनवा दी, ये कहकर कि वो नेहा का साया प्रिया या उसके होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देंगी। आज देवरानी का बेटा भी 1 साल का हो चुका है, लेकिन मजाल है कि मालिनी जी ने आज तक उस बच्चे को नेहा को हाथ तक लगाने दिया हो। आज सावी की सगाई थी, खास ननद की सगाई थी, लेकिन ये बात उसे पड़ोस से ही पता चली। सुबह जब सब लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो नेहा वहां पहुंच गई और सबसे पहला सवाल मालिनी जी से ही किया, मम्मी जी, आपने बताया तक नहीं कि आज सावी की सगाई है। क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? मुझे जानने का हक नहीं है? लेकिन मालिनी जी ने नेहा की तरफ देखने की जगह मयंक से सवाल किया, तूने बताया नहीं इसे कुछ? इतने में मयंक नेहा के पास आया और उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, नेहा, अभी ये सब बातें छोड़ो, चलो ऊपर चलो। नहीं मयंक, ये गलत है। मुझे पड़ोसियों से पता चल रहा है कि मेरी ननद सावी की सगाई है। मैं भी तो उसकी भाभी हूँ। ले जाना तो दूर की बात, मैं ये बात जानूं, क्या ये मेरा हक नहीं है? इतने में मालिनी जी गुस्सा होते हुए बोली, आज खुशी का दिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की झोली आशीर्वाद से भरे। अपनी बेटी पर तेरा साया नहीं चाहती थी, इसलिए तुझे नहीं बताया ये सब। माँ, अब बस भी करो ना, मैं नेहा को लेकर जा तो रहा हूँ, फिर क्यों बोले जा रही हो आप? मयंक का नेहा का साथ देना मालिनी जी को अच्छा नहीं लगा, तो वो मयंक को सुनाते हुए बोली, हाँ, तू ही साथ दे इसका। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दे,
उसके बाद तो इसका इस घर से हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मैं तेरी दूसरी शादी करवा रही हूँ। पता नहीं तू क्यों झेल रहा है इस पांच को। बस करो माँ, एक शब्द भी नहीं बोलोगी आप। अचानक मयंक बोला तो मालिनी जी चुप हो गई। मयंक नेहा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर लेकर चला गया। नेहा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मयंक उसे समझाते हुए बोला, नेहा बस, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। मैं जानता था कि तुम्हें दुख होगा, क्योंकि माँ तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं होगी। देखो नेहा, मेरी बात को समझो। बड़ा भाई होने के नाते मुझे तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। प्लीज मेरी बात को समझो। मयंक अपनी बात समझाते हुए बोला। खूब देर तक उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। तभी नीचे से मालिनी जी की आवाज़ आई, मयंक जल्दी चलो, देर हो रही है, वहाँ लड़के वाले आ गए होंगे। सुनकर मयंक ने नेहा को कहा, नेहा देखो, मुझे अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना। प्लीज़ तुम मत रो। अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा वहाँ। और अगर तुम चाहती हो कि मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँ, मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। कहकर मयंक वहीं पलंग पर बैठ गया। उसे वहाँ ऐसे बैठा देखकर नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं भला कौन होती हूँ मयंक, एक भाई को अपनी बहन की सगाई में जाने से रोकने वाली। मैं सावी के इतने खूबसूरत दिन को खराब नहीं करूँगी। तुम जाओ, मैं नहीं रो रही हूँ। कहते हुए नेहा ने मयंक को वहाँ से विदा किया। मयंक को विदा करने के काफ़ी देर तक बाद नेहा यूं ही चुपचाप बैठी रही। फिर पता नहीं क्या सोचकर वह अलमारी की सफाई करने लगी। उस अलमारी की सफाई जिसे मयंक कभी हाथ तक नहीं लगाने देता था। काफ़ी दिन से मयंक अलमारी की सफाई करने के लिए कह रहा था। सो नेहा ने सोचा कि मयंक को तो वक्त मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वही इसे साफ कर देगी। और अलमारी की सफाई करते समय ये रिपोर्ट वाली फाइल उसके हाथ लग गई। बस तब से नेहा यूं ही शौक होकर बैठी हुई है। कुछ सोचकर नेहा उठी और घर को लॉक कर बाहर निकल गई, क्योंकि सारे लोग तो सगाई में गए हुए थे। कुछ देर बाद सब लोग वापस घर आ गए। तब तक नेहा भी घर आ गई। जब नेहा वापस घर आई तो मयंक ने उसे देखकर कहा, नेहा कहाँ गई थी तुम? उसे देखकर नेहा को बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी बोली, डॉक्टर के पास गई थी मयंक, मन कुछ खराब हो रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? मयंक ने फिक्र जताते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बन सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, इसलिए आते समय रास्ते में से मिठाई भी लेकर आई हूँ। नेहा कहते हुए मिठाई का डब्बा लेकर मयंक के पास आई और उसे खोलकर मयंक का मुंह मीठा कराने लगी। पर मयंक ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, पर नेहा वो पिछली मेडिकल रिपोर्ट तो। अरे हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में तो कहीं नहीं लिखा था मयंक कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, है ना मयंक? नेहा ने प्रश्न भरी नजरों से मयंक की तरफ देखा। तब तक मालिनी जी बोली, अब चाहे तो कुछ भी तमाशा कर ले, तो इस घर में नहीं रहेगी। अब तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करके ही रहूंगी। तेरे जैसी बांझ को तो इस घर में मैं बिल्कुल ना रहने दूं। सास के मुंह से बांझ शब्द सुनकर नेहा बोली, बांझ? आज ये शब्द मुझे नहीं चुभ रहा। जानते हो क्यों मयंक? क्योंकि आज तुम्हारी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई। ये बांझ शब्द तो उस धोखे से बहुत छोटा है जो तुम मेरे साथ कर रहे थे। तुम्हारी माँ मुझ पर तानों के वार पर वार किए जा रही थी और तुम चुपचाप सुने जा रहे थे। मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन सबसे पहले अकेला तो तुमने ही मुझे छोड़ा। बस अब और नहीं। नेहा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं सबके सामने सच्चाई। मैं कहते कहते चुप हो गया। तू क्यों उससे माफ़ी मांग रहा है? इसके जैसी बहुत आएगी, जाने दे इसे। तेरे लिए मैं एक से बढ़कर एक रिश्ते ले आऊँगी। मालिनी जी बोली, बिल्कुल लाइए माँ जी। नेहा ने मालिनी जी को बीच में ही रोका, बिल्कुल लाइए, अपने बेटे की दूसरी शादी करवाइए, पर उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बेटा ही पिता नहीं बन सकता। नेहा की बात सुनकर मालिनी जी ने मयंक की तरफ देखा। मयंक गर्दन झुकाए खड़ा हुआ था। मालिनी जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर मयंक किस बात की माफ़ी नेहा से मांग रहा है। यह देखकर वो अपनी बात पलटते हुए बोली, बहू ठीक है, मयंक से गलती हो गई,
अब तू क्या बात पकड़ कर बैठ गई है? बच्चा नहीं हो सकता तो बच्चा गोद भी लिया जा सकता है। नेहा बोली, अरे वाह माँ जी, बहुत जल्दी बात पलटना तो कोई आपसे सीखे। बहू 5 है तो दूसरी बहू आ जाएगी, लेकिन बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो बच्चा गोद ले लेंगे क्यों? मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। मुझे इस धोखे से भरे हुए रिश्ते से छुटकारा चाहिए। इतने सालों से मयंक मुझे धोखा दे रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। यह कहकर नेहा अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। मालिनी जी ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, पर नेहा नहीं रुकी और आखिर ये रिश्ता खत्म कर दिया उसने। वह अपने मायके गई और वहाँ से उसने तलाक के पेपर मयंक को भिजवा दिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।